पेड़ों के साथ साथ उनका घर भी छिन गया, परिंदे उड़ गए, जानवर भटक गए और वो रेयर स्पाइडर शायद वो हमेशा के लिए गायब हो गई। एक जंगल था जहां सुबह परिंदों की चहचहाहट से शुरू होती थी, जहां हवा में एक मीठी सी खुशबू बसी थी। हैदराबाद के कांचागाची बावली में। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास 400 एकड़ का यह इलाका एक जिंदा ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब अब टूट रहा है। 30 मार्च 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक सिर्फ 3 दिनों में बुलडोजर्स ने इस जंगल को उजाड़ दिया। ये सिर्फ पेड़ों का काटना नहीं, ये एक पूरी दुनिया का खत्म होना जैसा है। कांचागाची बावली हैदराबाद की शान, इसके लंग्स और इसकी जिंदगी थी। आज हम आपको ले चलते हैं इस कहानी के अंदर, कैसे ये जंगल मिट्टी में मिला, क्यों ये हुआ और कैसे हम इसे वापस जीत सकते हैं। कहानी शुरू होती है भारत के तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास कांचागाची बावली नाम का एक जंगल था। यहाँ 734 प्रकार के पौधे जैसे रेयर मेडिसिनल हर्ब्स और एंशिएंट बनियान ट्रीज थे। 220 प्रकार के परिंदे जैसे पीकॉक्स, किंगफिशर, वाउल्स यहाँ घर बनाकर रहते थे। 10 प्रकार के मैमल्स जैसे फॉक्सेस, जैकाल्स और डियर्स यहाँ आजाद घूमते थे। एक छोटी सी स्पाइडर मुर्सिया हैदराबादेंसिस सिर्फ यहीं पाई जाती थी। ये जंगल हैदराबाद के क्लाइमेट को बैलेंस करता था। हर साल ये 1200 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता था और ऑक्सीजन देकर हवा को साफ रखता था। ये एक नेचुरल वाटर रिचार्ज जोन भी था जो ग्राउंड वाटर को जिंदा रखता था। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? ये जंगल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक ओपन क्लासरूम था जहां वो नेचर को समझते थे। ये हैदराबाद के लोगों के लिए एक गेटवे था जहां वो सुकून ढूंढते थे। ये एक हेरिटेज था जो सदियों से चला आ रहा था। 30 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे पहला बुलडोजर चला। 3 दिन 72 घंटे और 50 बुलडोजर्स ने इस जंगल को मिट्टी में मिला दिया। 400 एकड़ का ये इलाका जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास था, अब एक आईटी पार्क के लिए साफ किया जा रहा है। सरकार का कहना है डेवलपमेंट जरूरी है, जॉब चाहिए, इकोनॉमी बढ़ानी है, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक बड़ा सच। एक लोकल जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग ये जमीन बहुत वैल्यूएबल थी। रियल एस्टेट कंपनीज और आईटी फर्म्स कब से इस पर नजर गड़ाए हुए थे। फॉरेस्ट लॉ को बाईपास किया गया, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जल्दी जल्दी लाई गई और लोकल लोगों से पूछा तक नहीं गया। 2 अप्रैल तक जंगल का 80% हिस्सा साफ हो चुका था। पेड़ों के साथ साथ उनका घर भी छिन गया, परिंदे उड़ गए, जानवर भटक गए और वो रेयर स्पाइडर शायद वो हमेशा के लिए गायब हो गई। इस जंगल के काटने का असर सिर्फ पेड़ों तक नहीं रुका, ये हैदराबाद के लोगों की जिंदगी पर छाया है। हवा में डस्ट और पॉल्यूशन बढ़ गया। PM 2.5 लेवल्स जो पहले ही 60 से 70 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर थे, अब 100 के पार जा सकते हैं। टेम्परेचर 1 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। गर्मी और लू का खतरा दुगना हो जाएगा। सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा और ब्रोंचिटिस सब छोटे बच्चों में भी बढ़ रही है। ये जंगल अगर बचता तो शायद ये सब कम होता। पानी का साइकिल टूट गया। ये जंगल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था, अब वो बंद हो गया। बारिश कम होगी, फ्लड्स से खतरा बढ़ेगा और वो बायोडायवर्सिटी, एक पीकॉक की चीख जो वायरल वीडियो में सुनाई थी, अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई।
लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स ने इस जंगल को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाई। 1 अप्रैल को पहला प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 200 स्टूडेंट्स ने बुलडोजर के सामने खड़े होकर काम रुकवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस आई, लाठियां चली, पर वो रुके नहीं। Give us more details in terms of what is happening at the moment we've joined. स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये हमारा जंगल था, हमारी पढ़ाई का हिस्सा था। हम चुप नहीं रह सकते जब वो बुलडोजर से हमारी जिंदगी उजाड़ रहे थे। उनकी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। जस्टिस BR गवई और NG मसी ने एक अंतिम आदेश जारी किया, पेड़ों की कटाई बंद करो। उन्होंने तेलंगाना सरकार से जवाब मांगा, ये जल्दबाजी क्यों? पर्यावरण प्रभाव आकलन कहाँ है? हाईकोर्ट को उसी दिन साइट निरीक्षण करने का आदेश दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार नुकसान की पुष्टि हुई, लेकिन जो बचा था उसमें भी जीवन दिखा। मोर अकड़ाते हुए, हिरन दौड़ते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस विनाश को रोक दिया, लेकिन मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। 16 अप्रैल 2025 को अगली सुनवाई होगी, जिसमें केंद्रीय सशक्त समिति की रिपोर्ट भी आएगी। सरकार का दावा है कि ये जंगल की जमीन नहीं है, लेकिन सबूत कुछ और कहते हैं। ये सिर्फ कांचागाचीवावली की कहानी नहीं है। हैदराबाद में 1990 से लेकर अब तक 44% ग्रीन कवर खत्म हो चुका है। डेवलपमेंट के नाम पर जंगल, ताल और जमीन गायब हो रहे हैं। IT बूम ने जॉब दिया, लेकिन साथ में हवा, पानी और सुकून छीन लिया। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिस्ट, हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2025 तक हैदराबाद एक कंक्रीट का जंगल बन जाएगा। सवाल यह है, क्या हमें जॉब चाहिए या सांस? क्या हमें बिल्डिंग चाहिए या जिंदगी? आज हमारे पास एक मौका है कांचागाचीवावली को वापस करने का मौका। ये जंगल हमें बुलाता है अपने बच्चों के लिए, अपने कल के लिए, एक सांस के लिए। एक पेड़ लगाओ, एक आवाज उठाओ, एक कदम चलो। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव कांचा फॉरेस्ट के साथ अपनी बातें रखें। लोकल NGO से जुड़े, अपने MLA MP को बोले ये जंगल बचाएं। ये हमारा हक है, हमारी जिम्मेदारी है। एक पेड़ से शुरू होता है जंगल, एक आवाज से शुरू होती है क्रांति। चलो हैदराबाद के लंग्स को वापस जिंदा कर दें। तो फ्रेंड्स, ये थी कांचागाचीवावली की विनाश की कहानी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग जागरूक हो इस कांचागाचीवावली के जंगल को बचाने के लिए।